हेमंत शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, कितने प्रतिशत अभी तक मतदान हुआ है छत्तीसगढ़ में, क्या कुछ अपडेट है वहां का? देखिए, 3 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। राजनांदगांव की 7 विधानसभा सीटों पर 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान हुआ और एक जो सीट है विधानसभा मोहला मानपुर, वहां पर 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक मतदान हुआ है। अब जो मतदान केंद्र के अंदर मतदाता मौजूद होंगे वही वोट डाल सकेंगे। 72% मतदान 5 बजे तक हुआ है, लेकिन अंतिम आंकड़े आने बाकी हैं क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग हुई है। पिछली बार जो आंकड़े थे 76% के आसपास 2019 में राजनांदगांव लोकसभा में वोटिंग हुई थी। यानी देखिए 5 बजे तक 72% हो गया, यानी जो आंकड़ा है पिछले 19 के मुकाबले वो बढ़ेगा। लगभग 80% के आसपास आंकड़ा जा सकता है। यहाँ के कुछ स्थानीय बीजेपी के नेता भी मौजूद हैं, पूर्व विधायक हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरीके से स्थिति देख रहे हैं? 72% मतदान हुआ है शाम 5 बजे तक का आंकड़ों के अनुसार, और पिछली बार का आंकड़ा था पार हो जाएगा अगर 6 बजे तक के आंकड़े को अगर काउंट करें तो। अभी पूरे वनांचल क्षेत्र से हम लोग अपनी फीडबैक ले रहे थे, पूरे मैदानी एरिया से और शहर से, तो मुझे लगता है कि 75 से 80% का मतदान होगा कबीरधाम जिले में, और से बहुत रिकॉर्ड मत से जीतेगा सम्मानीय हमारे पांडे जी, संतोष पांडे जी। और जिस हिसाब से आम लोगों में जो चर्चा है मोदी जी का, उससे पूरा विश्वास है कि पूरी लोकसभा में एक रिकॉर्ड मत से हमारे संतोष पांडे जी सांसद जी जीतेंगे। ये लेकिन एक चीज को लेकर बार बार आरोप लगाया गया कि सांसद निष्क्रिय रहे। कई जगहों पर भूपेश बघेल जाकर इस बात को बोलते भी नजर आए हैं। देखो, भूपेश जैसा झूठ बोलने वाला व्यक्ति मैं तो पूरी दुनिया में नहीं देखा हूँ। और माननीय संतोष पांडे जी 5 साल तक ईमानदारी के साथ पूरे वाराणसी क्षेत्र से लेकर मैदानी क्षेत्र में एक एक गांव, एक एक मतदाता का चिंता किया है और शानदार काम किया है। उसका बेहतर प्रदर्शन रहा है। इसके कारण से भारतीय जनता पार्टी से दोबारा प्रत्याशी बना है और बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है। और अभी भी हम लोग रिकॉर्ड मत से कबीरधाम जिले से जीतेंगे। हमेशा ये समीकरण निकलकर सामने आया है कि शहरों में बीजेपी आगे रहती है, लेकिन जो ग्रामीण इलाके हैं उस पर कांग्रेस दावा कर रही है कि उस इलाकों में लीड लेकर भूपेश बघेल चुनाव जीत जाएंगे। भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ की जनता ने एक बार उनकी सरकार को नकार दिया है। उनकी 5 साल की सरकार पिछले समय देखे थे, वास्तव में पूरे क्षेत्र में एक भय और भ्रष्टाचार का रहा है बोलबाला। और इस समय माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व जो 10 साल काम हुआ है, एक आम नागरिक किसी से पूछेंगे वो बताएगा कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। ये मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, 72% हो चुका है। आंकड़ा पिछली बार से ज्यादा चला जाएगा, तो ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है वो किसके पक्ष में जाएगी? हमारे बीजेपी के पक्ष में आएगा। इसका कई कारण है। आप देख लो, कश्मीर का मुद्दा देख लो, और ये राम मंदिर का बहुत बड़ा मुद्दा था जो 500 साल बाद हमको मिला है और उसका बेनिफिट है। दूसरा महतारी वंदन है, जिनको 1000 रुपया का डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। तो 1 साल में 12,000 होता है और 5 साल में 60,000 होएगा। तो लेडीज लोग बेहतर रूप से समझते हैं कि ये छोटी मोटी रकम नहीं है और इनके इकोनॉमिक रूप से डायरेक्ट इफेक्ट करता है। और मोदी जी का जो सोच है, 18 लाख आवास उन्होंने देने का वादा किया है, उनका कई गारंटीड प्लान चल रहा है। उसके तहत हम लोग को इसका प्रतिशत बढ़ने का पूरा संभावना है और हम ही लोग जीतेंगे। देखिए अरुण, मेरे साथ जो संतोष पांडे हैं बीजेपी के प्रत्याशी, उनकी धर्मपत्नी है, उनसे बातचीत। जी हेमंत, देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है। नक्सली कई बार पोस्टर लगाते हैं, कई बार बैनर लगाते हैं कि मतदान का बहिष्कार किया जाए। इस बार दूसरी चरण के जो मतदान हुए ऐसा कुछ देखने को मिला है? तो देखिए, तीनों लोकसभा सीट में कांकेर नक्सल प्रभावित इलाका था और राजनांदगांव की जो मोहला मानपुर विधानसभा सीट है वहां पर कुछ नक्सल इफेक्टेड एरिया है। लेकिन इस बार खास ये रहा कि कहीं पर भी किसी प्रकार की ऐसी खबर नहीं है नक्सल घटनाओं को लेकर। वोटिंग परसेंटेज देखिए, मोहला मानपुर में 75% मतदान हो चुका है और वो आंकड़ा आगे जाएगा। 80% के आसपास वहां पर मतदान होगा और रिकॉर्ड होगा, क्योंकि 19 में उतनी प्रतिशत मतदान वहां पर नहीं हुई थी। हमारे साथ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं संतोष पांडे, उनकी धर्मपत्नी है रेखा पांडे, उनसे बातचीत हम लोग कर लेते हैं। मतदान पूरी तरीके से अब खत्म हो गया है, ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है। क्या लगता है जो आंकड़ा है
जो रुझान नजर आया मतदाताओं का, परसेंटेज बढ़ेगा। अभी 72% हो चुका है, लगभग 80% के आसपास जाएगा और 4% बढ़ोतरी होगी। तो ये जो ज्यादा वोटिंग हुई है, क्या मानते हैं, संतोष पांडे जी के पक्ष में जाएगा ये? निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगा, क्योंकि जो सुशासन और जो गुड गवर्नेंस का जो काम हुआ है मोदी जी के शासन में, तो निश्चित रूप से कोई भी ऐसी सुविधाएं हैं, छोटे से लेके बड़े, चाहे देश के विकास के क्षेत्र में हो, कोई भी क्षेत्र छूटा नहीं है। मोदी जी ने ऐसा कोई भी क्षेत्र छोड़ा नहीं है, सभी और विकास हुआ है। चहुमुखी विकास का ये परिणाम है और मोदी की गारंटी जो कहा गया वो बिल्कुल सत्य निकला। लेकिन कांग्रेस के नेता तो आरोप लगाते हैं, ठीक है मोदी मैजिक है, लेकिन संतोष पांडे जी ने किया क्या है? हमारे साथ गाजियाबाद से लंबी चौड़ी लिस्ट है। जो आरोप लगा रहे हैं वो बताएं कि उन्होंने क्या किया है, क्या राजनांदगांव से क्या क्या चीजों को उन्होंने ले जाने की कोशिश की है, इस राजनांदगांव क्षेत्र में उनका कितना समर्थन रहा है या कितना काम रहा है। आज जितने भी बड़े काम हुए हैं केंद्र के द्वारा, वो सारे हमारे ही द्वारा हुआ है। बिल्कुल अहमद, पूछना चाहूंगा